वो ब्राह्मण था, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म वही जानात इद ब्राह्मणाः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। ब्रह्म को पहचाने, अपने को शरीर न माने, शरीर ही माने, इसके अंदर जो बैठा है वो मैं हूं, इस शरीर मैं नहीं हूं, ब्रह्म सूत्र बताते हैं। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म का जानकार वाला था वो। विरक्त, विरक्त का मतलब ये नहीं कि शादी विवाह लग गया जाए बस वही विरक्त है। विरक्त, बी उपसर्ग कहां रखता, बीधर रखता। इसका दो अर्थ है, या तो जिसने अपने मनता कर्ण से सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में रक्त हो गया हो, अनुरक्त हो गया हो, वो है विरक्त। या बी उपसर्ग लगा है, हमारे व्याकरण में 22 उपसर्ग हैं। अस दुस दूर वी आमनी अधि अप ऐसे करके 22 उपसर्ग हैं, जिसमें बी भी एक शब्द आया है। बी उपसर्ग यानी विशेष रक्त किसके लिए, सखा सीधा अपने सखा कृष्ण के चरणों में विशेष रक्त रखता है, अनुरक्त रखता है, ऐसे बतलाया। और कहा ये आज के मित्र नहीं, ये तो पाठशाला के गुरुकुल के मित्र हैं। इनके पत्नी का नाम था सुशीला। देखो कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था, सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा गरीब था। गरीब और दरिद्र में इतना अंतर है जैसे धरती और आसमान। दरिद्र वो व्यक्ति होता है कि जो मन से दरिद्र है, भंडार में सब कुछ भरा है लेकिन मेरी चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, वो दरिद्र है। आकांक्षा रखने वाला और आ जाए वो दरिद्र है। और जिसके मित्र कृष्ण हो, द्वारिकाधीश हो, ब्रह्मवेत्ता हो, ब्राह्मण हो, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। काल परिस्थिति गरीब बना सकती है। सुदामा गरीब था, हमेशा ब्राह्मण पर कर्म कर करके अपने जीवन का निवारण करता था। ब्राह्मण कर्म क्या है? ज्ञान देना, उपदेश देना, भिक्षाटन करके 5 गांव घर में मांग करके जो मिलता वही भोजन करता, अपनी पत्नी को खिलाता, भगवान का भजन करता। लेकिन हाँ, जो इसकी पत्नी थी सुशीला, व्यास जी ने उसको दरिद्र जरूर कहा। दरिद्रासीदमानासा वेवमानाभिगम्य च। जो उसकी पत्नी थी वो दरिद्र थी, उसकी कभी आकांक्षा मिटी नहीं, कहां से धन आ जाए, कहां से दौलत आ जाए, इसी में लगी रही थी। एक दिन किसी ब्राह्मण से सुना, समझती हो जो द्वारिकाधीश कन्हैया है ना, वो तो तुम्हारे पतिदेव सुदामा के बहुत अच्छे मित्र हैं, बाल सखा हैं। अब यूं बात तो बैठ गई मन में, मेरे पतिदेव के मित्र राजा हैं और हम भिखमंगे ठहरे, तो क्यों ना पतिदेव को भेज दिया जाए, कुछ लेकर के आते, जरा दिन चलिया चलती। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा, प्रभु मैंने सुना आपके मित्र इसमें द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने कहा वो बचपन के थे, तो मैं चाहती हूं आप उनके पास चले जाएं। देवी, मित्र के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, कभी निमंत्रण भी नहीं लिया, बस मेरे कहने से एक बार चले जाओ। सुदामा जी महाराज समझ गए कि इसके मन में जो लुप्ता जागृत हो रही है, इच्छाएं जागृत हो रही हैं। एक तरफ तो अपने मन को समझाते कि ना जाओ, दूसरी तरफ अपने मन में विचार करते कि पत्नी वही है कि जो प्रभु के मार्ग पर चलने को बतला दे, और मेरी पत्नी कहती है कि जाकर के भगवान से मुलाकात कर लो। सुदामा ने अपने मन में विचार किया,
चलूंगा। अब तो सुशीला जाती है, 4 घर ब्राह्मणों के यहाँ से तंदूर को मांग लेकर के आया, फटे पुराने वस्त्र में लपेट दिया और कहा महाराज भेंट में कन्हैया को दे देना। याचित्वा चातुरो मुष्टिं विप्रान कृतक तंडुरुतुंडतां चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रावरुत्तमन्नया। 4 जगह के चावल 4 रूप से दिखाई पड़ते थे और साबुत चावल एक भी न थे उसमें। फटा पुराना कपड़ा 3-4 परत करके उसी में बांध दिया। सुदामा ने कहा देखो वैसे मेरी तो चाह नहीं है कुछ, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से जा रहा हूं तो बताओ तुम्हारा संदेशा हो, क्योंकि कन्हैया पूछेगा। बोले महाराज कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक चीज बता देना। क्या? एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सुप्रभु दीन दयाल रे नित प्रतिदीन भगवान। 12 महीने होते हैं जिसमें 24 एकादशी होती है। वैष्णव लोग एकादशी व्रत करते हैं और आपने ऐसी कृपा किया है कि सुमेरे दिन में अनवरत 365 के दिन एकादशी भी रहता है। और ये तांदूल दे दोगे भगवान जान जाएंगे। अब कन्हैया याद करते हुए सुदामा जी महाराज चल देते हैं। कन्हैया वो को पंचानों को गुनाए तो राजा थे राजा बन गए। गाते हुए भगवान को याद करते हुए चल देते हैं। बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाय दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। वो कैसे आए कनाई कैसे मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। भगवान को भजन करतो करतो पहुंच गए द्वारिकापुरी। बोले द्वारिकापुरी की प्रवेश कर गए। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा है, सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित कि भगवान उस समय
रुक्मणी महारानी के कक्ष में थे। भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज कारक उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन अन्य कवियों ने अनेकानेक अपना भाव दिया है। जा रहे थे, एक द्वारिका निवासी से पूछा, भैया ये बताओ कान्हों को कौन घर आए? मेरे कन्हैया का कौन घर है? चौक पर फटे पुराने वस्त्र, जर्जर शरीर, हाथ में डंडा, कन्हैया का कौन? अरे वही जो तुम्हारे द्वार को भीष बनकर बैठो हो। महाराज इसको यह कन्हैया नाम नहीं है, तो इसका नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व योगेश्वर सर्व स्वतंत्र गौपुत्र प्रतिपालक पुष्पवंत श्री श्री महाराजा विराजा द्वारिका भूषण श्री कृष्णचंद्र। सुदामा ने कहा, महाराज इतना बड़ा नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी। बोले कौन हो? बोले जाओ, जो सबसे सुंदर भवन है वही कन्हैया का है। अब द्वारिका में कौन कहे कौन सुंदर है कौन गड़बड़ है? तब तक पहुंच जाते हैं रुक्मणी महारानी के द्वार पर। द्वारपालों से जाकर के बतलाया, हमारे श्री नरोत्तम राज महाराज ने कहा कि जाकर के बता दो कि तुम्हारा एक मित्र आया है मिलने के लिए। और वो जाकर के बतलाता है भगवान से, शीश पदान धगा बन में प्रभु को जाहि बसो तेहि ग्रामा होति पटील तिल पटी अरु पायन गए नहीं नागी समान द्वार खड़ो दुर्बल बलयकेशो रहोचत सोम सुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज ऐसा व्यक्ति तो मेरे जीवन में सैकड़ों वर्ष हो गया द्वारिका में सेवा करते हुए, लेकिन नहीं दिखाई पड़ा। ब्राह्मण है, जर्जर शरीर वाला है, शीश पगान धगा तन में न कोई वस्त्र है, चरणों में न पहनिया है, जर्जर शरीर का है महाराज। और कहता है नाम का वस्त्र। आप सुदामा नाम सुन करके भगवान दौड़ पड़े, सुदामा 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 करते हुए। इधर सुदामा जी महाराज सोचते हैं, मोको पहचानोगे कि ना, मोको पहचानोगे कि ना। अब तो चेहरा नहीं याद होगा, नाम पता नहीं याद हो कि ना। दौड़ रहे, इधर सोच रहे हैं, भगवान दौड़ते आ रहे, भगवान के अंग वस्त्र नीचे गिर रहे। सुखदेव ने पूछा, भगवान ये वस्त्र क्यों नीचे गिर गए? बोले वस्त्रों ने कहा, जहां भक्त और भगवान मिलने जा रहे हैं, दो मित्र मिलने जा रहे हैं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, छोड़। और भगवान दौड़ करके सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों लिपटे नहीं गए। बाद में भगवान लेकर के आते हैं, अपने गादी पर बैठाते हैं। सुदामा ने कहा, कन्हैया मेरा स्थान नहीं तेरा है। भगवान ने कहा, सबसे पहले ब्राह्मण देवता का स्थान है, बाद में मेरा है। और जहां राजा लोग बैठते हैं वहां पर पैर रखने वाला एक होता है, कन्हैया जी वहां बैठ गए। अब जब कन्हैया के इस स्वरूप को देखा कि नीचे बैठे हैं, ऊपर ब्राह्मण बैठे हैं, तो रुक्मणी जी का जी ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। राम राम, कौन से मित्र है, कहाँ के हैं? बड़े बड़े राजे महाराजे को मैंने आके देखा, उनके मुकुट को इनके चरणों में देखा, और आज ये स्वयं एक ब्राह्मण देवता के चरण में। तो एक प्रथम बार कहते हैं भगवान ने आज्ञा दिया मां रुक्मणी को कि जाओ चल लेकर के आओ, चरण होना है। और भगवान सुदामा के चरण को सहलाने लगे, तो सुदामा के पैर में इतने कांटे पड़ गए जिसमें दीवार खड़े थे। सुदामा कराहट ऐसे के हाल बेवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुण्य जोए, हाय महासुख पाय सका तुम्हें देखते दिन खोए। एक सुदामा की दीन दशा करुणा निधि
करुणा करी होई, पान परात को हाथ छू नहीं नैनन के जल शोक धोई। भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। तो रात ने कहा थे मित्र, मां रुक्मणी को जलाते समय देरी हो गया। भगवान ने अपने नेत्रों से चरण को धुल लिया। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र से क्यों, अश्रु से क्यों चरण धुला? भगवान कहते हैं मुझे पता है जब कोई दूर से यात्रा करके आता है तो गर्म पानी में नमक डालकर चरण धोया जाए तो थकावट दूर हो जाती है। भगवान ने कहा नमक डालकर पानी गर्म करने में समय लगेगा और मेरे आंसू की नमकीन है गर्म पानी में, इसलिए सुदामा के चरणों की सेवा हो जाएगी। सुदामा के चरण पे धोए, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, मित्र चलो भोजन पर। सो महाराज भोजन पर गए। कन्हैयो इतना भोजन तो मैंने सपनों की बात देखो। तो मित्र तुम्हारे लिए है। सुदामा जी महाराज पाते हैं, मन में अपने परिवार की याद है। मेरी सुशीला कैसी होगी, भाइयों को कुछ मिलोगों को खिलाए। सुदामा रो पड़ते हैं। एक संत का भाव है, भगवान रूप बना करके सुशीला के यहाँ देने आ गए। भगवान कुछ भी बन सकते हैं ना। अरे नरसिंह मेहता के लिए भगवान साला ठाकुर जी मेरे सावलिया से बन करके आ गए, कुछ भी कर सकते हैं। और खिला पिला करके जब भगवान चरण दावते हैं, पंखा करती है रुक्मणी। तो मित्र और सुनाओ, ठीक है भैया। अच्छा ये बताओ ब्राह्मण देवता, शादी वादी तुमने क्या कि नहीं किया, कि ब्रह्मचारी हो? सुदामा बोले कन्हैया तुमने क्या छोड़ दो, सर हिला करके। हाँ तो मेरे भाभी का नाम क्या? सुशीला। कर्म की भी सुशीला, ज्ञान की भी सुशीला, नियम की भी सुशीला। अच्छा तो ये बताओ भाभी ने मोको कुछ देव मिलाए दिए उपहार में? सुदामा जी ने सोचा ये कोटली में कैसे दे दूं। अरे जिसके स्वर्ण के मकान हो, माटन मिश्री खाने वाला, छप्पन भोग खाने वाला, उसके सामने ये तंदूर फटे पुराने वस्त्र में लिपटे हुए कैसे खोल दो? चलो मेरी कोई इज्जत नहीं, इसकी तो इज्जत है। सुदामा सोचने लगे कन्हैया क्या पूछ रहा है, बात को घुमा दिया। अरे कन्हैया मुझे पता है हम लोग कब के बिछड़े आज मिले हैं। कन्हैया ने कहा सो ठीक है, लेकिन पहले बात काटो ना, बताओ भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया? सुदामा ने सोचा वाह रे भूखर, द्वारिका में लेकर के भी चाह रख रहा है। सुदामा जी अपनी पोटली छुपाते जा रहे। भगवान ने पूछा मित्र तुम्हारे हाथ में क्या हो गए? मित्र बड़े दूर से आया हूं ना, थका हूं, तो हाथ पैर दर्द करने। कन्हैया ने कहा ये देखो मैं पैर दाब रहा हूं, दर्द तो इनके हाथ में है, लाओ मैं सही कर दे रहा हूं। मना करते करते भगवान ने छीन लिया पोटली को। छीन करके जब देखा तो फटे पुराने वस्त्र में चावल के टुकड़े थे जो एक भी साबुत न थे। इति मुष्टि सजाया द्वितीया जगमुदारे, एक भी साबुत नहीं। कुछ क्षण के लिए मेरे कन्हैया ने तो नेत्र को बंद करके अश्रु को पी गया। मित्र इस तुम्हारे पत्र में, तुम्हारे उपहार में तुम्हारे घर की दशा का वर्णन हो रहा है। भगवान ने चावल को लिया, एक मुट्ठी ग्रहण कर लिया, मन से संकल्प कर दिया एक लोक का पूरा सुख ऐश्वर्य, दूसरा लेकर के ग्रहण कर लिया।
दूसरे लोग का सुख दे दिया। तीसरा उठा कर ग्रहण करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। मानो भगवान से कहा, द्वारकाधीश आप सुदामा होना चाहते हैं क्या? अरे बड़े लंबा चौड़ा परिवार है, जरा ध्यान रखना, चिंटू पिंटू कह जाएंगे। रोक लिया। माँ रुक्मणी ने कहा, भगवान अरे प्रसाद है, अकेले खा जाओगे, हमको तो भी दीजिए। संतों का भाव है। भगवान ने कहा, हाँ देवी पूरे परिवार में बांट देना। माँ रुक्मणी ने सोचा, ये 56 करोड़ एक एक चावल भी नहीं हटेगा, चलो आज खीर बनाऊंगी, उसमें डाल दूंगी। प्रसाद है ना, प्रसाद की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, प्रसाद थोड़ा सा मिल जाए वही बहुत है। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक, सादर पूर्वक भगवान का जहाँ दर्शन हो वही प्रसाद है। जिस वस्तु में भगवान का स्वरूप दिखाई पड़े वही प्रसाद है। जब भूख में भक्ति घुस जाती है तो वही व्रत बन जाता है, और अन्न में भक्ति घुसती है तो प्रसाद बन जाता है, जल में भक्ति प्रवेश करती है तो चरणामृत बन जाता है, यात्रा में भक्ति प्रवेश करती है तो तीर्थ यात्रा बन जाता है, और मानव में भक्ति प्रवेश करती है तो मानव मानव बन जाता है, मानव मानव बन जाता है। भक्ति आना चाहिए बस। तब तो भगवान ने कहा, कन्हैया, तो भगवान ने कहा, सुदामा ये देने वाली आदत तूने छोड़ी नहीं, गुरुकुल को बात याद है? बाबा ने कहा, बस भगवान थोड़े में ही रखना। अरे पूरे बात सुनो, बोल गए हो कल का दिया हुआ मेरी भाभी ने मुझे दिया, तुम भूल गए, वो बात तुम्हें कैसे याद होगी पुरानी। हम लोग गए थे जंगल लकड़ी लेने, उखड़ गौर वर्षा, बिजली चमक रही थी, गुरुबा ने चने के दाने दिए थे खाने, केला खा लिया था। अरे कन्हैया क्या बेइज्जती करेगा बेटे का? अरे भगवान एक दूसरे ने कहा, तो सुदामा मित्र तुमने शादी कर लिया, मुझे न्योता भी नहीं दिया, कम से कम आके भगवान बस ऐसे हो गए ब्राह्मण की शादी, गरीबी अवस्था में ज्यादा मेहमान को मैं बुलाएगा। तो मेरे भाभी ने कुछ दिया भी है, कुछ कहा भी है संदेश। सुदामा जी महाराज लोग बड़े, भगवान तू तो ही एक ऐसा है कि जीव से खोद खोद कर पूछता है, तेरे अलावा कौन पूछ सकता है? सुदामा ने कहा, भगवान मेरी धर्मपत्नी ने, तुम्हारी भाभी ने तुमसे संदेशा कहा है क्या? एक मास गई बाग में दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित पत दीनी मोय। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। सुदामा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में कह दिया, भाभी जी जो हो गई सो हो गई, होनी थी सो हो गई, भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी हो। अब तो द्वादशी ही द्वादशी बनाई जाएगी, यानी 56 भोग की तैयारियां होगी। भगवान ने कह दिया सब कुछ, विश्वकर्मा को मन को संकल्प लेकर के आदेश दिया, जाओ सुंदर सुदामापुरी का निर्माण करो, जो कि द्वारिकापुरी से भी अच्छी हो। विश्वकर्मा ने थोड़ी चालाकी लगाई, सुंदरता कम दिया, भगवान ने श्राप दे दिया, तो दूसरे के मकान बनाओगे लेकिन तुम्हारे जल्दी छत नहीं पड़ेंगे। जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, तो में कहीं एक जल्दी बनाने तो बनाने, बाकी जल्दी छत नहीं होती पूरी घर की। भगवान जैसी आज्ञा दे वैसी करना चाहिए। अच्छा इधर सुदामा ने कहा, कन्हैया मेरे को पूछ लो ब्याह भयो के ना, जरा ये बताओ तुम्हारा ब्याह भयो के ना? सुदामा की बात सुनकर कन्हैया मौन गए। भगवान सोच रहे एक हो तो बताऊं, कितनों को बताऊं? अरे मैं तो क्या हुआ, आप तक बस बैरागे हैं। बाबा तुम्हें बनना चाहता था, बाबा तुम बन गया।
ना ये तरह से बात ना ब्याह बहुत भयो कन्हैया कितना भयो। अब क्या बताऊं, अभी आपको प्रणाम कर रहे हैं क्या गिन लेना। अच्छा इसके मतलब 2 4 5 शादी तो हुए। अच्छा मैंने एक शादी में भूल गए तुम्हें, तो तुमने कहा कि तुम बुलाओ कहा जाए, और तुमने शादी कर लिया 2 4 5 10, एक शादी में सुदामा की याद नहीं आई। भगवान ने कहा बेटे किसी शादी में तारीख पक्की हुई हो तो मैं बुलावा हो जो किसी को, दुल्हन आ गई बाद में विवाह हुआ, इसको किसको बुलावा भेजता। भगवान के जितने विवाह हुए जहां से गए लेकर चले आए, तारीख नहीं निश्चित हुई पहले। एक भगवान ने रामावतार में ऐसा किया है कि सेहरा बांध करके मुकुट बांध करके विवाह किया, बाकी किसी अवतार में नहीं। अच्छा तो कितने हैं, तब तक 8 पटरानियां आ गई। प्रणाम करो, ब्राह्मण देवता है। अब 8 ने प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज चिरंजीवी हो, पुत्रवती हो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, तमाम आशीर्वाद। भगवान कृष्ण ने कहा जाकर बता दो सब प्रणाम कर। 8 चली गई बताने के लिए। सुदामा ने पूछा कन्हैया सब तेरी है। भैया क्या बताऊं, अभी बाद में बात कर लेना इस पर कौन किसकी है, मेरे को कुछ ना है, मैं इनको हूं इतना जानू। अच्छा तब तक ले आ गई। बाबा आशीर्वाद देते हो, हम तो हाथ पा करके चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो, हाथ थक गया। कन्हैया ये सब किसकी है, पूरे द्वारिका वासी को बुला लिए हो क्या। कन्हैया ने कहा ये सब आपकी भाभियां हैं, बहुएं हैं, मेरी धर्मपत्नियां। बोले अच्छा लगता है 500 शादी किया है लेन देखकर, अभी गिन लेना। अब केवल हाथ हिलाने लगे, हाथ थक गया, भाव भाव भाव। कन्हैया बता कितना हुआ। बोले अभी तो केवल 999 पूरी हुई है, 1000 भी नहीं पूरी हुई। अच्छा कन्हैया कितना है। बाबा सच्ची बताऊं 16,108। और सुदामा ने माथा पीटना चालू किया। कन्हैया ऐसो कि मैं सबको तो आशीर्वाद देते देते मैं चल बसूंगा, ये 1.5 पंजर का बाबा क्या आशीर्वाद देगा, सबके शक्ति तुम ही आशीर्वाद ले लो। कन्हैया ने कहा अच्छी बात। सबके संति भगवान को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, विजयी भव, यशस्वी भव, तुम्हारा नाम यश कीर्ति हो। प्रणाम किया। कुछ दिन रहे, सुदामा जी महाराज चलने को तैयार होते हैं। सुदामा जी महाराज को भगवान ने कुछ दिया नहीं, तो सुदामा जी तैयार हुए, सोचे अभी कुछ देंगे, पॉकेट में बांध करके घर वालों के लिए। अच्छा मैं चलूं, चलो राम राम, चलता हूँ प्रभु चल। अरे हाँ एक बात याद आ गई, ये जो वस्त्र पहने उसको निकाल दो, अपना पहन लो। रामा ने सोचा राम राम जो वस्त्र तक निकलवा ले रहा क्या देगा, खा। सुदामा को पता पड़ा वस्त्र ने खिला लिया। रथ पर बैठाना चाहते थे तब तक एक देवी जी पुकारते हुए आई, कन्हैया एक प्रार्थना है, इस ब्राह्मण को रथ पर मत भेजना, पैदल भेजना, पैदल भेजना। सुखदेव से राजा परीक्षित पूछ पड़े महाराज ये कौन। बोले धरती देवी दौड़ती हुई आई, सोचा कम से कम आते बाते इनके चरण का स्पर्श हुआ, जाते जाते स्पर्श स्पर्श हो जाए। ऐसे वीतराग संत न जाने कब आएंगे कोई पता नहीं। भगवान ने दारू से कहा ठहरो, रख ले जाओ, पैदल जाएंगे। कन्हैया हाँ चल। सुदामा को भेज दे भगवान ने। सोचा सुदामा मैंने जो देना था मैंने दे दिया, और तुम्हारी चाह नहीं थी तुमको नहीं दिया, भाभी की चाह थी भाभी को दे दिया। भगवान कहते हैं जैसे माँ से बेटा रोता है मांगता है तब माँ दूध देती है खिलाती है, भक्त उसी तरह मांगू मुझसे कम मैं दूं। सुदामा अपने मन में विचार करते हुए जाते हैं कि आयु को बहुत मन में आस लेकर के, लेकिन सब आस भरी की भरी रह गई। अब मैं जाऊंगा तो मैं क्या संदेशा दूंगा,
क्या बतलाऊंगा। जब मेरी सुशीला दौड़ पड़ेगी कि महाराज यहाँ से क्या लेकर के आए हो, तो मैं क्या बता दूंगी। अनेक प्रकार के सुदामा जी महाराज सोचते विचारते भगवान को याद करते करते सुदामा जी महाराज पहुंच जाते हैं। और देखा जहां आज पहले सुदामा रुके थे, वहां पर एक आज बहुत आलीशान नगरी बस चुकी है। सुदामा ने सोचा लगता है मैं मार्ग भूल गया, लेकिन रास्ता यही गया था तो यही आया। लगता है हमारी झोपड़ियां कोई उखाड़ के राजा ने बसा दिया। हम लोग चारों तरफ घूमने लगे, तब तक दासदासियों ने देखा एक ब्राह्मण देवता घूम रहे हैं। जाकर के तुरंत सुशीला जी से बतलाया, महारानी अरे कोई ब्राह्मण देवता अपनों महल को किनारे चक्कर मार रहे हुए। समझ गए। आरती सजा करके सुशीला जी आती है और सजा करके सुदामा जी महाराज ने सोचा कोई महारानी होगी, राजा के लिए आ रही है। लेकिन जब देखा धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रही है, चौंक गए। सुशीला ने आरती किया। सुशीला से सुदामा ने पूछा, देखिए जी आप कौन हैं? महाराज लोगों को पहचानना है। अरे मैं वही सुशीला। फिर ये महाराज उन्हें द्वारकानाथ की कृपा से हुआ है। अब तो भगवान की अनुग्रह को समझ करके सुदामा फूट फूट कर रोने लगे। सुदामा भगवान की कृपा को याद करते हैं, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा, सुदामा मेरे भक्त जो जैसे चाहते हैं वैसा मैं देता हूँ। सुदामा ने कहा, भगवान एक ही मांग है कि आपकी भक्ति इस हृदय से कभी जाए ना, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने अनंत चरित्र की, अनंत लीलाएं की, अनेक कथा है भगवान की। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहु विध सब संगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहु विध सब संगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहु विध सब संगा। महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज 7वां दिन है, भगवान की कथा को कहता रहूंगा, पाल नहीं पाऊंगा। अथाह कथा है भगवान की। सुखदेव महाराज से प्रश्न कर बैठे राजा परीक्षित, राजन भगवान कब से काम प्रजा समेत रघुवंश मणि किम गौरे निज धाम। मां पार्वती ने जैसे प्रश्न किया था, सुखदेव भगवान से राजा ने प्रश्न किया। तब यदुवंश के श्राप की बात करते हैं। भगवान ने अपने वंशों को बहुत समझाया, लेकिन उद्दंडता को नहीं छोड़ा। भगवान ने सोचा मैंने तमाम भूभाग का हरण किया, कुछ को मारा, कुछ को महाभारत के युद्ध में मरवा दिया, लेकिन हमारे ही वंश के लोग कुछ उद्दंड हो रहे हैं। मेरे न रहने के बाद में ये लोग धरती को खंड खंड कर देंगे, इसलिए मेरे जाने से पहले इनको सबको विदा कर दो। भगवान का संकल्प हुआ, आत्मा लोग आ गए। भगवान जिसको जैसा करना चाहे वैसा हो ही जाता है। जैसी हुई भौतिकता तैसी मिले सहाय। आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाने वाला मिल जाएगा, शराब वाले जा रहे हो तो शराब जाने वाला मिल जाएगा। मानसिकता अपनी रखनी पड़ेगी। भगवान ने संकल्प लिया, द्वारिका में कुछ महात्मा आ गए। भगवान के पुत्रों ने विचार किया अपने मन में, देखो संत महात्मा केवल खाते हैं, माला फोड़ते हैं, कोई काम नहीं है। थोड़ा पूछा जाए कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो भगवान का एक पुत्र है जिसका नाम है शाम, जो जामवंती से जन्म हुआ है, जिसका बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है महाराज। द्वारिकावासी के बालकों ने सुंदर साड़ी पहनाया, श्रृंगार किया, पूरा स्त्री लगने लगा।
जाकर के महात्माओं से पूछा, बाबा ये देवी जी हैं, पूछने में श्रम करती हैं, जरा बता दो कि इनके पेट में बालक है या बालिका क्या है। अब महात्मा टालते चले गए, उनसे पूछो उनसे पूछो उनसे पूछो। दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंच करके प्रश्न किया, बाबा इनके उदर में क्या है बता दो। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया, सोचे मजाक बनाने के लिए आए हैं, तुरंत तत्क्षण श्राप दे दिया, मजाक करते हो। जनयस्सतियो वंदा मोशनं कुस्मनाशनं। हे मंदबुद्धि वाले, तुम एक पुरुष होकर के स्त्री की भांति पूछने आए हो, तुम्हारे उदर में लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे वंश का नष्ट करेगा, क्यों श्राप दे दिया। और श्राप के बाद आकर के उग्रसेन को समझाया। उग्रसेन ने उस लोहे के टुकड़े को घुसा करके समुद्र में फेंक दिया, जो थोड़ा बचा उसको भी फेंक दिया। एक मछली निकल जाती है और वही लोहे के टुकड़े से घिसे हुए से समुद्र के किनारे एक घास उत्पन्न होती है जिसका नाम एरका होता है। आप लोगों ने नदियों के किनारे देखा होगा, कहीं कहीं पर उगते हैं जो कि तलवार की तरह लंबे लंबे घास होते हैं, उनको एरका कहते हैं। सो महाराज मछली निकल गई, मछली को भील ने पकड़ा, चीरा उसके पेट में लोहे का टुकड़ा, उस लोहे के टुकड़े को उसने एक धनुष पर चढ़वा दिया, एक बाण पर चढ़वा दिया, बाण बना लिया। अब महाराज एक दिन भगवान कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को लेकर के पहुंच जाते हैं प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र पहुंच करके वहां के यादवों ने, द्वारिका वासियों ने मदिरा का पान किया। भगवान श्याम सुंदर, बलदाऊ, उद्धव जी महाराज ऐसे कुछ लोगों को छोड़ करके और सबने मदिरा का पान किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ लो घर का परिवार का उसी समय विनाश होना चालू हो गया जिस दिन घर में भक्ष अपक्ष आने लगा। गलत सेवन, गलत संगत जिस दिन आ जाए, समझ लो उसी दिन विनाश का एक एक सीढ़ी आ रही है। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, लोग भगवान को भी मारने दौड़े। भगवान एकांत हो गए, बलदाऊ एकांत में हो गए। सारे मथुरावासी यदुवंशी, 56 करोड़ यदुवंशी लड़ करके एक ही मिनट में सबके सब श्री गणेश हो गए, सब मर गए महाराज। और भगवान को प्रार्थना करके श्री दाऊद जी अपने शेष रूप में आ गए। तारू का हाथ छोड़ करके आता है, महाराज क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा चलो अपने लोग, क्योंकि भगवान के साथी का नाम था तारू। भगवान के लोगों को जाता है और इधर वसुदेव, यशोदा, देवकी, नंद बाबा सबको बता देता है। सब लोग आते ही भगवान के सामने अपने शरीर को परित्याग कर देते हैं। इधर उद्धव जी महाराज आते ही भगवान से, भगवान ने कहा उद्धव तुम यहाँ पर रहना, क्योंकि तुम्हारी परम आवश्यकता है, क्योंकि मेरे जाने के बाद में तुम ही लोगों को जान देना, तुम ही लोगों को बताना, सब कुछ दर्शन कराना। उद्धव जी महाराज ने धर्म के बारे में पूछा, भगवान धर्म क्या है। भगवान ने बताया सेवा से बढ़ करके धर्म कोई दूसरा धर्म नहीं है। परोपकार की भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पूरा सब नहीं अधिकाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पूरा सब नहीं अधिकाई। आज समान
केवल